काम है, तौबा करो, तौबा करवाओ। ये धोखा है। अल्लाह ये बात समझाना चाहते हैं सबको, दुनिया धोखा है, दुनिया खेल तमाशा है, असल आखिरत है, आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह आखिरत की सख्तियों से बचाने के लिए दुनिया की सख्ती ला रहे हैं ताकि रुजू हो जाए अल्लाह की तरफ, ताकि तौबा कर लें, जिंदगी बदल लें, जिंदगी बदल लें, जिंदगी बदल लें। इसलिए मेरे भाइयों, सब नियत करो कि अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। किसको बदलना है? होश में आए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, मेरे बगैर दुकान नहीं चलती, मेरे बगैर दफ्तर नहीं चलता, मेरे बगैर कारोबार नहीं चलता, मेरे बगैर घर का निजाम नहीं चलता, मेरे बगैर फैक्ट्री नहीं चलती, मेरे बगैर मुल्क नहीं चलता। ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े। और कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा कर लेंगे, जब बीमार हो जाएंगे तो जिंदगी बदल लेंगे। और वो जवानी में मर गए और बगैर बीमारी के मर गए। अपने आप को बदलें, हर एक अपने आप को बदले, अपनी सोच बदलो, दुनिया से आखिरत की फिक्र लगाओ, अपने शौक बदलो, चीजों के बजाय अमाल का शौक हो, अपने रुख को सही करें, दुनिया से आखिरत की तरफ रुख फेरें, मखलूक से खालिक की तरफ अपना रुख फेरें। अपनी सोच बदलो, अपने देखने को सही करो, अपने देखने को सही करें, अपने बोलने को सही करें, अपने सुनने को सही करें, समझें, बात को समझें। अल्लाह जहन्नमियों की सिर्फ कुरान में बता रहे हैं। जहन्नमियों का एक वसफ अल्लाह ने कुरान में बताया कि जहन्नमियों की एक आदत क्या है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। ये जहन्नमी जो है ना, इनके दिल तो हैं पर समझ कोई नहीं, दिल है तो समझ कोई नहीं। दुनिया की समझ है, पैसे की समझ है, कारोबार की समझ है, दीन की समझ कोई नहीं, आखिरत की समझ कोई नहीं। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अल्लाह फरमा रहे कि दुनिया की बड़ी इनको इल्म है और आखिरत के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जहन्नमियों के वसफ बताया कि इनका दिल है पर समझ कोई नहीं, दीन की समझ नहीं, कुरान की समझ नहीं, अमाल की कोई समझ नहीं, गुनाहों का क्या नुकसान है कोई पता नहीं, नेकी के क्या फायदे हैं उसका कोई पता नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें तो हैं पर ये इबरत की निगाह से नहीं देखते, इबरत नहीं हासिल करते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान तो हैं पर ये हक बात को तवज्जो से सुनते नहीं, हक बात को, खैर की बात को, अच्छी बात को, कुरान हदीस की बात को तवज्जो से सुनते नहीं, अमल की नीयत से सुनते नहीं, अमल की नीयत से सुनते नहीं। ये एक बयान है हफ्ते में आवाम के लिए जुम्मे का। अक्सरियत कब आती है? अक्सरियत कब आती है? जो जुम्मा पढ़ती है, जब बयान क्या हो रहा हो। ये अक्सरियत किस चीज का इंतजार कर रही होती है? बयान शुरू होने का कि खत्म होने का? कब जाना है मस्जिद में? जब हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल, जो दीन की चीज को समझ नहीं, जो जिनकी निगाह इबरत वाली नहीं, जो हक बात को तवज्जो से सुनते नहीं, अल्लाह फरमा रहे हैं ये जानवर हैं, जानवर हैं, जानवर हैं। नहीं 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 नहीं, जानवरों से भी बदतर है। जानवर तो मुकल्लफ ही नहीं था, उसके लिए कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, ये तो मुकल्लफ था और फिर भी इसने बात को ना समझा। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये जहन्नमी कौन? गाफिल, अल्लाह से गाफिल, आखिरत से गाफिल, मौत से गाफिल, अमाल से गाफिल, कुरान से गाफिल, जिक्र से गाफिल, दुआ से गाफिल। ये गफलत वाली जिंदगी गुजार रहा है। तो इस वबा के जरिए अल्लाह चाहते हैं बंदा गफलत से निकले, गफलत से। दीन आएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से, और उस मेहनत की जिम्मेदारी किस पर है? किस पर है भाई? बहुत सारे कहते हैं इन्हें ले जाओ, ये फारिग है। क्या मतलब? ये फारिग लोगों का काम कि बात तो आपकी ठीक है, मैं मसरूफ आदमी, कि बात तो आपकी ठीक है, मैं तो अभी नया हूं, मैं तो बड़ा, मेरी तो दुकान है ना जी, आपको पता है ना जी। ओ भाई ये काम है। लोग बहुत सारे पता क्या कहते हैं, बहुत सारे कि बहुत सारी जो आप बात कह रहे हो ना, अल्लाह को राजी करना, दीन पर चलना, आखिरत की तैयारी करना, दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, ये सब बातें ठीक हैं। हाँ, और ये काम करने मैंने क्या कहता है, जरा मैं सेट हो जाऊं, जरा मैं क्या हो जाऊं,
ہاں ذرا گھر سیٹ ہو جائے, ذرا بچے سیٹ ہو جائیں, ذرا دکان سیٹ ہو جائے, ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے. اب مولوی صاحب پھر کرنا ہی یہی ہے, اصل کام تو ہے یہ, ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. اتنے میں خبر آتی ہے موت ہو گئے. پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا, اور کیا کہا, ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. پھر اوپر سے آواز آتی ہے ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے, ان پر مٹی ڈال دو. 2 سال 4 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں, تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں. ایسا سیٹ ہوا کہ مٹی ڈال دی. کس نے؟ بچوں نے. وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا, بچوں نے باپ کو سیٹ کر دیا. اپنے ہاتھ بھی قبر میں جھاڑے. تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری قبر میں جھاڑے گا. اور بھائیو دنیا دھوکہ ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا. بھائی یہ 2.5 گھنٹے, بھائی یہ سے روزہ, چلو بھائی یہ تو قریب کرنے کے لیے ہے. یہ تھوڑا کہ چھٹی, اجتماع میں آئے چھٹی, اجتماع ختم چھٹی. میں نے ایک ساتھی سے پوچھا ریونڈ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاءاللہ آپ 3 دن یہاں رہے, بیان سنے, مذاکرے سنے, بہت ساری باتیں سنی, اب آپ واپس جا کے کیا کرو گے؟ واپس جا کے کیا کرو گے؟ کیا بات کی اس نے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. اگلے سال اجتماع میں, یہ جیسے جمعہ پارٹی ہوتی ہے نا ہر مسجد میں, جمعہ پارٹی جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے, کس نیت سے؟ دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں؟ اگلے جمعے. ان کی نیت ہی نہیں ہے سر پڑھنی. یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے؟ اجتماع پارٹی. اب اجتماع میں آئے تو دوبارہ کب آئیں گے؟ اجتماع کب ہوگا مولوی صاحب؟ اجتماع کب ہوگا؟ اجتماع کب؟ وہ بھائی کام کہہ رہے ہیں, کام ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اللہ نے بہت بڑا کام دیا. پورا دین پوری دنیا میں زندہ. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا, ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا, موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا, ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے. یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی, پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ. دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں. کتنی طرح سے بھائی؟ زور, طاقت, زر, پیسہ, زاری, منت, خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری. دن میں لوگوں کی منت خوشامد, اور رات کو کس کی بھائی؟ یہ مجمع بہت قیمتی مجمع ہے. ہاں بڑا اہم مجمع ہے, ہر طبقے کے لوگ. اور سچی بات ہے یہ مجمع خود نہیں آیا, کون لایا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بات کو بولنا, سننا, اس ماحول میں آنا, یہ نعمت ہے, نعمت ہے, نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرو بھائی, یہ جو سنی جا رہی اس کو کرو بھائی. یہ کہنا سننا کرنے کے لیے, صرف کہنا سننا برائے کہنا سننا نہیں. ہمارے تھے نا حاجی مشتاق صاحب رائے, میرا ترجمہ تھا, عربوں میں بیان فرما رہے تھے. وہاں لگے آج تبلیغ میں کیا ہوا, کہنے والا کہہ کے بھاری, سننے والا سن کے بھاری. اس پر مثال دی انہوں نے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوی سے کہہ رہی, صبح جب جا رہا تھا وہ دکان اپنے کام پہ, کہ بھائی چینی ختم ہو گئی, چینی لانی ہے. بہت اچھا. آٹا بھی ختم ہو گیا, آٹا بھی لانا ہے. بہت اچھا. چائے بھی ختم ہو گئی, چاول بھی ختم ہو گئے. بہت اچھا. گھی بھی تھوڑا سا رہ گیا, گھی بھی لیتے آنا, فلاں چیز بھی لیتے آنا. وہ بولی جا رہی, وہ سنتا جا رہا ہے. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب, مجھے سننے کا ثواب. اور بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی, یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ چھوٹی سی زندگی ہے, کام کریں. اصل آخرت ہے, مر جانا, چھوڑ جانا ہے, یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا, اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے. حاجی مشتاق صاحب کا بیان تھا عربوں میں ترجمہ کر رہا. اب ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی, بات ترجمے سمجھ میں نہیں آتا, تو بیان میں کہنے لگے, کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان, کوئی کہتا ہے پاکستان پاکستان, ہندوستان نہ پاکستان, قبرستان قبرستان. وہ عرب مجھے کہ ترجمہ کرو, میں کہا میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ او بھائی سب چھوڑ جانا, اصل کام کریں. 5 ضرورتیں ہیں, ان کو سادگی پر لے آئیں. کھانا سادہ کریں, کپڑے سادہ کریں, مکان سادہ کریں, شادی کریں, اور سواری کو سادہ بنائیں. زور لگے کس پر؟ دعوت, دین,
तबलीग, अल्लाह का पैगाम, से रोज़ा, चिल्ला, 3 चिल्ले, साल 7 माह, रोज़ाना की मेहनत, रोज़ाना का मशवरा, रोज़ाना की मुलाकातें, घर घर फिरना, जगह जगह फिरना, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना। इस रोज़े की जमा निकले, ताकत खर्चो, 3 चिल्ले की जमा निकले, इसमें कुव्वत खर्चो, इसमें सलाहियत लगे, मशरे में बैठे, चुकन्ना होके बैठे, चुकन्ना होके राय दे। जो मेहनत करेगा वही राय देगा ना, तो सारा दिन मेहनत नहीं करता वो राय क्या देगा, वो राय क्या देगा। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दे दिया भाई, बहुत ऊंचा काम दे दिया, बहुत ऊंचा, अंबिया वाला काम, अंबिया वाला काम। किसी को सफीर बना देना हुकूमत 1 महीने के लिए आर्जी तौर पर, और 20 साल पुरानी बात है, तो अभी तक उसके भतीजे और भांजे लोगों को बताते मेरा चचा सफीर रहा है, मेरे 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 ताया सफीर रहे हैं। सफीर होने को इतनी बात समझते, इतनी बड़ी बात। जो तबलीग का काम करेगा वो किसका सफीर बनेगा? हुकूमत का सफीर होना बड़ी बात कि अल्लाह का सफीर होना बड़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, है ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। है ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं। जो दीन का काम करेगा दीन भी चमकेगा, वो खुद चमकेगा। जो दीन का काम नहीं करेगा, दीन थोड़ा मिटता है वो खुद ही मिट जाएगा। बादशाह किसी को अपनी खिदमत के लिए रख ले, ये बादशाह का एहसान है, खादिम का कमाल नहीं। अल्लाह जिससे दीन का काम ले, काम करने वाले का कमाल नहीं, ये तो अल्लाह का एहसान है। लेकिन अल्लाह किससे काम लेगा? भाई साहब फरमाया करते थे, जो तैयार होगा इस काम के लिए अल्लाह उसी से काम लेगा। जो कहेगा ना मैं तैयार हूँ, और जो कहता मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो मसरूफ हूँ, मेरी तो दुकान है, मेरा तो घर है, मेरी तो मसरूफियत है, मेरी तो बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह तो किसी के मोहताज नहीं। जा अपना काम करो भाई, अपना काम करो। दीन का काम अल्लाह के फजल से होता है, अल्लाह के करम से होता है। अल्लाह किसे तौफीक देते हैं? जो अपने आप को पेश करता है। ये जितना मजमा बैठा हुआ है आज तक हमसे, जो इस काम में, दावत के काम में, तबलीग के काम में, ये अपने अपने मोहल्लों का इंजन बैठे, अपने अपने इलाकों के इंजन बैठे। इंजन तेज चलेगा डब्बे तेज, इंजन आहिस्ता डब्बे आहिस्ता, इंजन खड़ा डब्बे खड़े। ये सारा जो मजमा है, अगर ये रोजाना मेहनत करे, इलाके का काम बढ़ेगा, नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, मस्जिदें आबाद होंगी, 3 चिल्ले का खुरूज बढ़ेगा, देहातों में, शहरों में अल्लाह का पैगाम पहुंचेगा। फिर एक नमूना बनेगा कि दीन इसको कहते हैं। सिर्फ किताबों से दीन नहीं समझा जाएगा, तकरीरों से दीन नहीं समझा जाएगा, अमली तौर पर नजर आएगा। सहाबा के जमाने में लोग मुसलमान होते थे, मदीने आते थे दीन सीखने के लिए, किताबों से नहीं, तकरीरों से नहीं, मुज़ाकरों से नहीं। हाँ, कैसे दीन सीखते थे? उन्हें अमली तौर पर नजर आता था। मुआशरत वाला दीन, अखलाक वाला दीन, मुआमलात वाला दीन, घर वाला दीन, मस्जिद वाला दीन, मालदारों का दीन, गरीबों का दीन जिंदगी में नजर आता था। आंख से देखते थे, दीन को समझते थे। 1 हफ्ता ठहरते थे, 2 हफ्ते ठहरते थे, 1 अशरा ठहरते थे, 2 अशरे ठहरते थे, और वापिस जा रहे होते थे। और कितने साहबा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कद फक़ू हर रजुल, यानी फकीह बन गए, दीन की समझ पैदा हो गई। किताबों से नहीं, तकरीरों से नहीं, अमली तौर पर दीन नजर आता था। आपने एक चीज को देखा, एक चीज को सुना या पढ़ा, ज्यादा असर किसका होगा? जो आंखों से देखा है। आपने सुना कि एक्सीडेंट हुआ, 100 आदमी मर गए, अखबार में पढ़ा एक्सीडेंट हुआ है, 100 आदमी मर गए, अपनी आंखों से देखा एक्सीडेंट हुआ है, 1 आदमी मर गया। आपके दिलो दिमाग पर ज्यादा असर किसका होगा? 1 का, क्योंकि देखा है, 100 का नहीं, सुना है। दीन सुन के नहीं, पढ़ के नहीं, देख के समझा जाता है। ऐसा मुआशरा वजूद में आए जब 100% दीन जिंदा हो। एक साथी आया किसी इलाके का, मैं वहाँ राय में बैठा था, सुबह खतूत में एक साथी आया, उसने अपने काम की तारीफें की। ओहो, हमारे इलाके का काम, इतना बड़ा शब जुमा, इतना बड़ा मरकज, इतनी साल की जमातें, इतनी 7 माह की जमातें, और इतना मंगल का मशवरा, और इतनी रोजे की जमातें हर हफ्ते, और इतनी चिल्ले की जमातें, और हमारा इतना बड़ा इज्तिमा हुआ। ओहो, वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे काम हो चुका। मैंने कहा अच्छा भाई, आपके इलाके में कोई मस्जिद है जहाँ फजर की नमाज में जुम्मे की नमाज का माहौल बनता हो? कि नहीं, ऐसी मस्जिद तो कोई। आपके इलाके में कोई मार्केट है जो अजान पे बंद हो जाती हो? कि नहीं, ऐसी मार्केट तो कोई नहीं। आपके इलाके में जमींदार लोग जो हैं वो उशर अदा करते हैं? कि नहीं, जिस उशर की तो बात ही नहीं सुनी। अच्छा, आपके इलाके के लोग जो है बहनों को विरासत में हक देते हैं? बहनों को विरासत में हक देते हैं? तो ये बात तो मैंने कभी सुनी कोई नहीं। ओ भाई, खुश किस बात पे हो रहे हो? कितने लोग हैं बहनों को हक नहीं देते, अपनी बहन का 100 रुपया चोरी नहीं करते, 20 लाख रुपए दबाए में। बहन के घर खाना खाने को ऐप समझते हैं कि बहन के घर खाना खाएं, और बहन के 25 लाख रुपए दबाए। और अजीब बात कहते हैं बाज लोग, हमने जहेज दे दिया था। अजीब। एक आदमी से पूछा कि भाई तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहता मैंने ताजुद पढ़ ली थी।
अपनी मर्जी का दीन। तो मैंने कहा भाई तुम खुश किस बात पे हो रहे हो कि इतना मजमा है और इतना खुरूज है और इतना बड़ा मरकज है और इतनी साल की जमातें हैं। भाई तबलीग से मकसूद दीन जिंदा हो। किसी ने आकर कहा हमारे इलाके में इतने अस्पताल हैं और इतनी फ्री डिस्पेंसरियां हैं और इतनी दवाइयों की कंपनियां हैं और इतने डॉक्टर हैं और इतने क्लिनिक हैं और इतने फुला हैं। उससे पूछा भाई तुम्हारे इलाके में तंदुरुस्त लोग कितने हैं? कहता बीमार सारे हैं। तो खुश किस बात में हो रहे हैं? तबलीग में कहे पूरा दीन जिंदा हो और पूरी दुनिया में जिंदा हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सारा मजमा आज तक जो गफलत हुई उस पर अल्लाह से माफी मांगे और जो बकिया जिंदगी रह गई इसके बारे में अज़म कर ले कि अपनी बकिया जिंदगी को दीन फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। इसको अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम करना हमारे लिए आसान फरमा, अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। तो सब तैयार है ना इंशाअल्लाह?